हाय स्टूडेंट, मैं अजीत सर जीएमडी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आप टेंस के चार्ट तक कुछ जानकारी लिए, जो इंडेफिनिट की पहचान, कॉन्टिन्यूअस की पहचान, परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, इस तरह के आप स्ट्रक्चर पहचान आप जो है देखे, आपने समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। नीचे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो ठीक जिस तरह से आप टेंस काल के बारे में जाने, उसके प्रकार के बारे में जाने, ठीक इसी प्रकार से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी चार चार भाग होते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। वैसे वाक्य जिसमें हाँ या स्वीकृति भाव का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर ए गुड स्टूडेंट। वह तुमसे प्यार करती है, सी लव्स यू। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वैसे वाक्य जिसमें नहीं या अस्वीकृत भाव का बोध हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इन नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह एक अच्छी लड़की नहीं है, शी इज नॉट ए गुड गर्ल। तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। वह तुम्हारा भाई नहीं है, ही इज नॉट योर ब्रदर। तुम्हारे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, योर फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट। नोट में असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान फुल स्टॉप से की जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं हिंदी में, वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि आप नटखट हैं, आर यू नॉटी। यहाँ हाउ आर यू हो गया है, ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। क्या आप एक उपन्यास पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग ए नॉवेल। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आपके पिता का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, अथवा वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहलाता है। जैसे क्या तुम लंबे हो? आर यू टॉल। तो आंसर मैं दे दूंगा। अगर मैं लंबा हूं तो मैं बोलूंगा हाँ मैं लंबा हूं, यस आई एम टॉल। अथवा अगर मैं नहीं लंबा हूं, नहीं मैं लंबा नहीं हूं, तो रिप्लाई देंगे नो आई एम नॉट टॉल। ठीक एक एग्जांपल और समझेंगे हम। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल। अगर हम स्कूल जाएंगे तो कहेंगे हाँ मैं स्कूल जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग टू स्कूल। या नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स नीचे दिए गए हैं, इसे हमेशा याद रखें। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, etc इत्यादि। आप जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसे हम सहायक क्रिया का भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक मॉडल। जब हम आगे क्लास में जब हम प्रवेश करेंगे, जब अगला टॉपिक आएगा, तो मैं उसके बारे में कुछ समय बाद मैं उस वीडियो को लेके आऊंगा, बताऊंगा। इसके बाद WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? वैसे वाक्य अथवा प्रश्न जो WH वर्ड्स अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करते होते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं।
अथवा वैसे प्रश्न जिसका जवाब शब्दों में या वाक्यों में मिलता है WS क्वेश्चंस कहलाते हैं, यानी जिसका हम जवाब यस या नो में नहीं दे पाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम अजीत गुप्ता है, माय नेम इज अजीत गुप्ता। मैंने जवाब हाँ या ना में नहीं दे सका, इसका मैंने जवाब जो है शब्दों में वाक्यों में मैंने दिया। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, मैंने जवाब दे दिया। हाँ या ना में नहीं दिया, वाक्य में दिया, शब्द में दिया। तो इस तरह के मतलब ये WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो ऐसे हाउ मेनी से स्टार्ट हुआ था, जैसे व्हाट से शुरू हुआ था। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक शब्द हैं, जो आपको टेंस बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसको लर्न करना होगा। जैसे व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ जहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, हुम माने किसको, हुज माने किसे, विच माने किसमें, हाउ मच कितना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। हाउ मेनी कितना, काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। व्हाई क्यों, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। नोट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं उसे, हिंदी में उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उसी से पहचान होती है कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अब इंट्रोगेटिव टू निगेटिव की बात करते हैं। प्रश्नवाचक से नकारात्मक, प्रश्न में नहीं शब्द लगा करके मतलब जो है प्रश्न करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नॉट शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करना। इसमें नहीं यानी नॉट लगाकर उपरोक्त इंट्रोगेटिव के अनुसार प्रश्न किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि क्या तुम्हारा नाम महेश नहीं है, इस तरह से, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें निगेटिव की भी मतलब लगा के प्रश्न किया जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेंस हम लोग का प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। इसका डिफिनेशन जो दिया है, परिभाषा, इस टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए किया जाता है। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे माँ खाना पकाती है, तुम रोते हो, माँ खाना पकाती है, देखिए वाक्य के अंत में ती है आ गया। तुम रोते हो, वाक्य के अंत में ते हो आ गया। तो ऐसे हम पहचान कर लेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जानेंगे हम। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रूल जो दिए गए हैं, नियम, यदि कर्ता काम करने वाला हो, जिसे हम डूअर भी कहते हैं, सब्जेक्ट काम करने वाला हो, एक वचन सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम हो, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाया जाएगा, यानी वर्ब में यस या यस लगाते हैं। और वैसे ये जान लें कि जो वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी हमारा प्लूरल नंबर में होता है, जिनमें को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन यानी आई, वी, यू, दे हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं लगाया जाएगा। यानी जब प्लूरल हमारा जो है जब सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ध्यान से रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो डूअर है, कर्ता, सब्जेक्ट जो होगा वो दे का प्रयोग करेंगे। दे मीन्स वे होता है। वर्ब क्या है? रक्तदान करना। डोनेट मीन्स होता है रक्तदान करना, डोनेट हो गया। तो कर्म क्या है उनका? क्या रक्तदान करते हैं? ब्लड, खून, ब्लड। किसको? मरीजों को। टू द पेशेंट्स। सिपाही चोर को पकड़ता है। द पुलिसमैन कैचेज द थीफ। सिपाही, यहां पर एक सिपाही की बात की गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कैच में ईएस जोड़ करके इसको सिंगुलर वर्ब बनाया गया है। द पुलिसमैन कैचेज द थीफ। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है। मायावती, मायावती कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर कोई पर्सन है जिसके लिए यहां पर कॉन्टेस्ट का प्रयोग किया गया है। मायावती कॉन्टेस्ट इलेक्शन एवरी ईयर। आसमान में सितारे चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। आकाश में सितारे, सितारे एक सितारे तो है नहीं, बहुत सारे सितारे हैं, इसलिए यहां पर स्टार्स का प्रयोग किया गया है। और चमकना साइन होता है, जो पहले से हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो इसलिए साइन का ही प्रयोग किया गया है। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर। कुछ का मतलब हम जो है जानकारी नहीं है हमें कितने बच्चे हैं। कुछ का मतलब 2, 4, 10 हो सकते हैं, इसलिए यहां पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। एक लड़की टोकरियां बेचती है। एक लड़की, अब एक लड़की की बात की जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर एक गर्ल का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेल्स, सेल प्लूरल वर्ब है, लेकिन उसको सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिए तो सेल्स हो गया। ए गर्ल सेल्स द बास्केट्स। टोकरियां हैं, अनेक टोकरियां हैं। मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूं। आई फ्लाई द काइट डेली ऑन माई रूफ। वे खेत जोतते हैं। दे प्लाउ द फील्ड। लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार करती हैं। द गर्ल्स डू देयर होमवर्क प्रॉपरली। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। निगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट और बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग होता है। इसके लिए मतलब फार्मूला स्ट्रक्चर्स हैं। सब्जेक्ट प्लस डज वॉबलिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी इसमें हम वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री की बात की गई है, इसलिए यहां पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है। डिलीवर स्पीच का मतलब ये होता है भाषण देना मंच पर ऑन द स्टेज। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। वह थर्ड पर्सन है, जो यहां पर कोई एक है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग किया गया है। डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। ये लड़के, एक लड़के की नहीं बात की जा रही है, उनके ग्रुप हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो सड़क पर नहीं खेलते हैं। तो दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन दी रोड। राधा अपना पाठ याद नहीं करती है। राधा कोई लड़की है, जो एक लड़की है। राधा डज नॉट लर्न हर लेसन। मेरा भाई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है। मेरा भाई, खुद का भाई जो है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई ब्रदर डज नॉट हैव क्रेडिट कार्ड। अब यहां पे हैव का प्रयोग रखने के लिए, पास रखने के लिए किया गया है प्रयोग यहां पर। क्रेडिट कार्ड जिसे हम कहते हैं
मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट लेटर टू मी। यहां पर मेरे दोस्त का मतलब अनेक दोस्त हैं, एक दोस्त है नहीं, किसी का नाम निश्चित नहीं है, बहुत लोग होंगे जो यहां पर डू नॉट का प्रयोग किया गया है। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब इन द ट्री। एक हाथी की बात की गई है, वो हमारे घर कभी नहीं आता है। ही नेवर कम्स टू आवर होम। यहां कम्स होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसके लिए हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, और कभी नहीं नेवर का यूज करते हैं। जब कभी डबल निगेटिव का प्रयोग करके इसमें नहीं बनाया जाता है। उसके बाद यह लड़का पतंग कभी नहीं उड़ाता है। दिस बॉय नेवर फ्लाई द काइट। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।